तभी लगा कि चोरी इसलिए गलत नहीं है क्योंकि उसे कानूनन अपराध माना जाता है। चोरी इसलिए गलत है क्योंकि वह प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। आज मेरा चप्पल मंदिर के पास चोरी हो गया। अजीब बात यह है कि मुझे उस चप्पल के जाने का उतना दुख नहीं हुआ। शायद इसलिए क्योंकि मैं चीज़ों को खो जाने पर ज़्यादा टूटता नहीं। लेकिन लौटते समय नंगे पैर रास्ते पर चलते चलते मन में एक सवाल लगातार घूमता रहा कि चोरी आखिर गलत क्यों है। पहले लगा बात तो सिर्फ एक चप्पल की है, कोई उठा कर ले गया, हो जाता है। लेकिन फिर मन ने भीतर से पूछा कि क्या सच में सिर्फ चप्पल गई है? नहीं, उस चप्पल में सिर्फ रबर और कपड़ा नहीं था, उसमें मेरे काम के घंटे लगे थे। उसे खरीदने के लिए मैंने समय दिया था, मेहनत की थी, थका था। उस चप्पल में मेरे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा जुड़ा था। और फिर कोई व्यक्ति आया जिसने उस मेहनत में एक पल भी योगदान नहीं दिया और वह उसे उठाकर चला गया। तभी लगा कि चोरी इसलिए गलत नहीं है क्योंकि उसे कानूनन अपराध माना जाता है। चोरी इसलिए गलत है क्योंकि वह प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। प्रकृति बहुत सीधी बात कहती है, पहले कर्म करो फिर फल मिलेगा। लेकिन जब कोई बिना कर्म के फल ले जाता है तो कहीं ना कहीं संतुलन टूट जाता है। और तभी चलते चलते मन में एक दूसरा विचार आया कि अगर कोई व्यक्ति का चप्पल चुराना चोरी है तो उस व्यवस्था को क्या कहेंगे जहां करोड़ों लोगों की मेहनत धीरे धीरे उनसे छीन ली जाती है। जरा एक रिक्शा वाले को सोचिए, तपती धूप में दिन भर पसीना बहाता है, शाम को 500 रुपये लेकर घर लौटता है, उसी कमाई से बच्चों की कॉपी खरीदता है, दवा लाता है, राशन भरता है। जब वह चाय पीता है, साबुन खरीदता है, मोबाइल रिचार्ज करता है, हर जगह थोड़ा थोड़ा टैक्स देता है। एक किसान की सोचिए, बारिश की चिंता, फसल की चिंता, कर्ज की चिंता, महीनों की मेहनत, टूटी हुई नींद और उम्मीदों के बीच वह देश का पेट पालता है। एक शिक्षक, एक कर्मचारी, एक दुकानदार, सब अपने अपने हिस्से की ईंट इस देश में जोड़ रहे हैं। कोई समय दे रहा है, कोई श्रम दे रहा है, कोई अपने सपने दे रहा है। हम सब अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा जीवन इसलिए देते हैं कि सड़कें बने, अस्पताल बने, स्कूल बने, गरीबों को भोजन मिले, कोई भूखा ना सो जाए। लेकिन कई बार कहानी बदल जाती है। गांव के लिए स्कूल का पैसा आता है, 300 की सीमेंट कागज पर 350 की हो जाती है। सुनने में बस 50 रुपये लगते हैं, बहुत छोटा अंतर है। लेकिन जब यह खेल 1000 बोरियों पर होता है तो लाखों रुपए गायब हो जाते हैं। और गौर से देखो, यह सिर्फ पैसों की चोरी नहीं है, यह उस स्मार्ट बोर्ड की चोरी है जो बच्चों को बेहतर पढ़ा सकता था। यह उस पंखे की चोरी है जो गर्मी में बैठकर पढ़ने वाले बच्चे को राहत दे सकता था। यह उस बच्चे के भविष्य की चोरी है जो बड़े सपने लेकर स्कूल आता है। फिर लोग पूछते हैं, इतना सब तो होता है तो पकड़ा क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसके ऊपर भी कोई और है, फिर उसके ऊपर भी कोई है, और उसके ऊपर भी। जैसे जैसे सवाल ऊपर जाता है, रास्ते में हिस्से बंटने लगते हैं, न्याय नहीं मिलता। धीरे धीरे व्यवस्था नहीं बदलती, बल्कि वह एक आदत बन जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह कि लोग उसे नया नाम दे देते हैं, ऊपरी आमदनी। लेकिन आमदनी तो मेहनत की चीज होती है। किसी मजबूर से सुविधा के बदले पैसे लेना, न्याय के बदले सौदा करना, किसी के अधिकार के बदले रिश्वत लेना, यह आमदनी नहीं, यह किसी और की चप्पल है जो वह चुरा रहा है। और फर्क सिर्फ इतना है, पहले लोग चोर को पकड़ लेते थे, उसे सजा मिलती थी। अब सजा देने वाला भी चोर है। तो आखिर न्याय मांगने हम जाएं तो कहाँ जाएं? जब रखवाले ही हिस्सेदार बन जाएं, तब सबसे पहले कानून नहीं टूटता, लोगों का विश्वास टूटता है। और फिर यह सिर्फ सरकारी दफ्तर तक नहीं रुकता। दुकानदार मुनाफे के नाम पर मिलावट करता है, डॉक्टर इलाज के नाम पर अनावश्यक टेस्ट लिखता है, कोई पंडित अंगूठी के नाम पर डराकर आपको ठगता है, नेता जनता को
वंता के नाम पर वादे बेचता है। और सबसे दर्दनाक बात, हम सबको लगता है कि मौका मिले तो शायद हम भी यही करेंगे। और यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि चप्पल चोरी मंदिर के बाहर नहीं शुरू होती, वह मन के भीतर शुरू होती। जिस दिन हम कहते हैं सब करते हैं, थोड़ा बहुत चलता है, मौका मिलो तो हम भी कर लेंगे, उस दिन समाज हारना शुरू कर देता है। फिर मन में आखिरी सवाल आया कि आखिर समाधान क्या है? क्या नए कानून बनाने जाने चाहिए? क्या नए नेता आने चाहिए? क्या इनके लिए सख्त सजाएं होनी चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि बीमारी सिर्फ व्यवस्था की नहीं है बल्कि मानसिकता की है। समाधान की शुरुआत शायद वहां से होगी जहां हम बच्चों को सिर्फ नौकरी नहीं, चरित्र भी सिखाएंगे। जब छोटी बेईमानी को चालाकी कहकर सम्मान देना बंद कर देंगे। जब सफलता की परिभाषा सिर्फ पैसा नहीं, ईमानदारी भी होगी। और सबसे जरूरी, जब आदमी अकेले कमरे में खुद को यह कह सके, मुझे ऐसा लाभ नहीं चाहिए जिसमें किसी और की मेहनत छिपी हो। मेरा चप्पल चला गया, कल नया आ जाएगा। लेकिन जिस दिन किसी समाज को लगने लगे कि उसकी मेहनत, उसके सपने, उसका विश्वास उससे छीन लिया जाएगा, उस दिन एक देश अंदर से गरीब होने लगता है। क्योंकि अंत में सबसे बड़ी चोरी पैसों की नहीं होती, सबसे बड़ी चोरी विश्वास की होती है। जय हिंद।